हेलो स्टूडेंट्स, एनपीएम कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मैं भी नंबर सिस्टम पढ़ा था आपको क्लास 9th की और एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट करा चुका था, जिसमें उत्तरोत्तरावर्धन पढ़ा था हमने। एक्सरसाइज 1.5 परिमेय संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है और थोड़ा सा सॉल्यूशन भी है, सरलीकरण है थोड़ा सा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमसे क्या कहना चाह रहा है मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। 4-5 क्वेश्चन दिए हैं इसमें और बता देना है बस हमें। तो देखो मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। पहला क्वेश्चन है 2 - √5। अब 2 - √5, तो देखो भाई मैंने आपको बता रखा है कि 2 तो एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर घटा हुआ है या जुड़ा हुआ है परिमेय संख्या में, अगर अपरिमेय संख्या जोड़ देते हो या परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या घटा देते हो तो संख्या जो प्राप्त होती है वो अपरिमेय होती है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर इसी का 2 है, वो कुछ इस टाइप का है। 3 - रूट में 23, ब्रैकेट क्लोज है, माइनस रूट में 23। हाँ भाई, ये माइनस प्लस का कुछ लॉजिक मुझे को लग रहा है, मेरी बुक में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग लग रही है, हल्का सा मिटा हुआ है, तो कहीं पे एक जगह प्लस होना चाहिए इस क्वेश्चन में, जहाँ तक मुझे याद है। तो एक बार भाई मैं प्लस बता देता हूँ, कहीं यहाँ तो यहाँ प्लस होगा या यहाँ प्लस होगा, वो देख लेना, जरा बुक में मिटा हुआ है हल्का सा भाई मेरी बुक में। तो प्लस कहीं भी लगा लो, मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, ये इस टाइप का है क्वेश्चन। अगर ऐसा लिखा होता माइनस लगा होता दोनों में तो अपरिमेय है, ध्यान रखना। ठीक है, और बुक में मेरे को याद है कि ये क्वेश्चन कहीं प्लस है, एक जगह कहीं प्लस है। ठीक है, ध्यान नहीं है मुझे कहाँ पे प्लस है। तो भाई इस क्वेश्चन को इस टाइप से दे रखा था। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या करेंगे, हम इसे हल करेंगे थोड़ा सा। इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो 3 - √23 और प्लस √23, दोनों क्या होंगे, प्लस माइनस के √23 कट जाएंगे तो बचा 3। तो 3 क्या है, परिमेय है। ठीक है, तो सेकंड वाला हो गया परिमेय। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 2√7/7√7। तीसरा है 2√7/7√7। क्या हो जाएगा ये, √7 से √7 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/7। ठीक है, ये क्या है, परिमेय संख्या। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा 1/√2। अब देखो भाई मैंने बताया था कभी भी रूट वाली जितनी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय होती हैं। तो 1/√2 आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अपरिमेय लिख दूं पहले, अपरिमेय। ठीक है, चलो इसमें रूट कट गया था इसलिए परिमेय बन गई थी। ठीक है, अब आते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन हमारा 2π है। 2π, ठीक है। अब भाई 2π को क्या कहें हम, तो पाई ध्यान रखना, कभी भी अगर पाई किसी क्वेश्चन में आता है, 22/7 आता है तब तो परिमेय होगा, पर अगर पाई किसी क्वेश्चन में आता है तो पाई आने के कंडीशन में वो हमेशा अपरिमेय रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि पाई का मान डिग्री में भी होता है 180 डिग्री, और पाई का मान 3.147 भी होता है। ठीक है, और पाई का मान 22/7 भी होता है। तो यहाँ एग्जैक्ट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा कि ये पाई क्या चीज़ है। ठीक है, तो इस केस में हमेशा इसे क्या कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे, कहीं पे अगर पाई लिखा हुआ है तो। ये हो गया भाई अपरिमेय। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है
और प्रश्न नंबर 2 पे हम आते हैं। प्रश्न नंबर 2 में वही सरलीकरण है, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो इसे मैं मिटाता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। दूसरे का पहला सरल करना है, मैंने पढ़ के सुना दिया था आपको। ठीक है, तो निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। तो ये है भाई पहला हमारा 3 + √3 ब्रैकेट क्लोज 2 + √2 तो वही इसे हल करते हैं अगर हम। तो एक बात बताओ, 3 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 3 × 2, 3 की फिर √2 में होगी तो 3 × √2 प्लस √3 की 2 में होगी प्लस √3 की √2 में होगी। तो कितना हो जाएगा ये 6 + 3√2 प्लस 2√3 प्लस √6। तो भाई इसे हल करने पे क्या पता चला हमें, ये तो हो गई हमारी परिमेय संख्या और ये तीनों हो गई अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जुड़ी हुई है तो क्या बनेगा, ये अपरिमेय बनेगा। लेकिन इसका हल क्या होगा, यही हो जाएगा इसका हल। ठीक है भाई, तो ये हल हो चुका है और आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, यही है। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 + √3 और ब्रैकेट में 3 - √3। ठीक है, तो अब इसमें क्या करें, इसमें भी सेम ऐसी है, पर इसमें एक फॉर्मूला भी काम कर रहा है। आप चाहो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन एक फॉर्मूला काम कर रहा है। फॉर्मूला कुछ ऐसा है, अगर a + b और a - b आपके पास दिया हो तो आप उसे लिख सकते हो a² - b²। अब इस सवाल में a की जगह तो 3 है और b की जगह √3 है। हल करें तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है, √3 का 3 होता है, 6 आपका उत्तर है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 है √5 + √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे कर रहा हूँ प्रश्न नंबर 3, √5 + √2 का होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर खोलेंगे तो देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो ये होल स्क्वायर खोलेंगे तो रूट खत्म 5 बच जाएगा, होल स्क्वायर खोलेंगे तो रूट खत्म 2 बच जाएगा, लेकिन 2ab वो अपरिमेय आएगी तो अपरिमेय ही होगा टोटली। ठीक है, और लेकिन आंसर तो लिखना पड़ेगा ना, तो आंसर लिख देते हैं, अपरिमेय अपरिमेय पहचानना नहीं है इसमें। ये हो गया √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 × √5 × √2। कौन सा फॉर्मूला लगाया जानते हो आप लोग, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab डॉट होता है, यानी यहाँ पे मल्टीप्लाई होती है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, सॉल्व करने पे आया √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 और ये हो गया 2√10। ये आ गया 7 + 2√10, यही आपका आंसर है। ठीक है, चौथा प्रश्न इसमें दे रखा है भाई √5 - √2 और √5 + √2। चलो चौथे पे आते हैं, √5 - √2 और √5 + √2। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, बिल्कुल इसकी तरह a + b a - b दिया है तो a² - b², बस इसमें मैंने उल्टा लिखा है, a - b इधर है और a + b इधर है, तो ये भी ऐसा ही होगा। ये बन जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, ये आ गया 3 आपका उत्तर। ठीक है, ये उत्तर है गया एक ये। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी इसमें कंप्लीट हो चुका है और इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 ही तक ही कराने वाला हूँ और अगली वीडियो में भाई हम मिलने वाले हैं। किसी को कोई भी डाउट रहता है इन क्वेश्चनों से रिलेटेड तो मुझसे पूछेंगे भाई। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।